नमस्कार किसान भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना YouTube चैनल युवा किसान। मैं आपका भाई राहुल त्यागी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, जैसे जैसे गेहूं के खेत खाली हुए हैं और उनमें धान की हमें तैयारी करनी है, तो भाइयों सबसे अच्छा जो विकल्प है वो ये है कि आप अपने खेतों में हरी खाद बो दें। उसमें आप मूंग भी बो सकते हैं और ढैंचा भी बो सकते हैं। हरी खाद का इतना ज़बरदस्त काम करेगा। देखिए, अब हमारा जो ये ढैंचा है हरी खाद का, ये लगभग 1 बिलांद के करीब का हो गया है। और इसे बोना कैसे है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो भाइयों, बात ऐसी है कि कुछ किसान क्या करते हैं, पलेवा करते हैं अपने खेतों का। पलेवा करने के बाद में ढैंचा बिखेर कर तब जुताई करते हैं। तो भाइयों, होता क्या है, एक तो जो ढैंचा होता है वो कम उमजता है, और अगर उमज भी जाता है तो खेतों में जुतने के बाद भी 3 या 4 या 5 साल लगातार कंटिन्यू उमजता रहता है। तो ये देखिए भाइयों, ये हमने किस तरीके से इन खेतों में ढैंचा डाल दिया है। 3 खेत तो ये हैं, ये देखिए भाइयों, आपको नज़र आ रहा होगा, और एक खेत हमारा ये है। तो भाइयों, बात कर रहा था कि इसकी बुआई कैसे करनी है। तो भाइयों, सबसे पहले आप अगर अपने खेत का पलेवा कर रहे हैं, तो पलेवा करने के बाद जब आपका खेत जुताई पर आ जाए, भोग पर आ जाए, तो भाइयों एक टिलर चलाइए। टिलर चलाने के बाद में दूसरी बहा पर टिलर के पीछे मेड़ा या पाटा आप डाल लीजिए, और डालने के बाद में तब ढैंचा बिखेरना है भाइयों। अब आप कहेंगे कि वो तो ऊपर रह जाएगा। भाइयों, वो ऊपर नहीं रहेगा। जब आप उसे बखेर कर एक पानी लगा देंगे, मैं कह रहा हूँ दाना दाना उमजेगा, और 5 या 7 दिन के अंतराल पर एक पानी और लगा दें। तो भाइयों, मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन नहीं मानेंगे कितना अच्छा आपका जो ढैंचा है वो निकल कर आएगा। और जब आप उसकी जुताई करोगे खाद के लिए, तो भाइयों मैं गारंटी देता हूँ अगली साल को अगर एक भी दाना आपका उमन जाए। ढैंचा उमजता क्यों है कि हमसे अक्सर गलती ये होती है कि हम ढैंचा बिखेर देते हैं, तब टिलर से या रूटावेटर से खेत की जुताई करते हैं। तो भाइयों ढैंचा गहरा पहुँच जाता है, और वो बार बार जब हम गन्ना लगाते हैं या कोई भी फसल बोते हैं तो उसमें उमजता रहता है। और फिर कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें हम ढैंचे को काट नहीं पाते, तो भैया बड़े बड़े दरख्त पेड़ हो जाते हैं उनके। तो इसलिए अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप एक बार ज़्यादा भी ना अपने छोटे से खेत में ज़रूर इसे ट्राई करके देखें, इस तकनीक को। और मैं कह रहा हूँ भाइयों, आप कितनी भी बार अपने खेत को बो लेना, ढैंचा जुताई के बाद में एक पेड़ भी ढैंचे का आपके खेत में उमज के नहीं आएगा भाइयों। तो आज पछुआ हवाओं का आगमन हुआ है। 2-3 दिन बड़ी गर्मी रही है, पानी हमने लगा दिया है इस खेत को। तो भाइयों, अब धीरे धीरे ये बढ़वार करेगा, और धान की जो नर्सरी अब डाली जाएगी उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और क्या खरपतवार की दवाई उसमें डालनी है उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। तो जो किसान भाई नए हैं, हो सके तो चैनल को लाइक करके अपना प्यार दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें भाइयों। आप और हम मिलकर अच्छी पैदावार लेते हैं, गन्ना हो, धान हो या आलू हो। तो भाइयों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।